जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप जी का। बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग। संगत जी, इस सत्संग को कृपया करके पूरा ज़रूर सुनिएगा। शायद आपके और किसी और संगत के इसमें आपको मैसेज मिले, अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। गुरु जी के सामने बैठकर ही ये रिकॉर्डिंग करवाते हैं गुरु जी। हमारी जिह्वा की कोई औकात नहीं कि हम उनकी महिमा का गुणगान कर पाएं। जय गुरु जी। आधा पंजाबी और आधा हिंदी में ये सत्संग रिकॉर्ड कराया गुरु जी ने। गुरु जी आप जी दे जिन्ने शुकराने करा उन्ने घट ने। ए जीवन इन्ना सोहना कर दिता आप जी ने, खुशियां नाल भर दिता, दुखां दी काली रात मुका दिती रब जी। होर की चाहीदा है, बस हुण तां आप जी नूं मिलन दी, आमने सामने रूबरू होण दी तैयारी है मेरे मालका। फिर दिल चूम चूम के गाएगा, सोने मेरे सोने गुरु जी, रूने सी तैनू तकना, ख्वाहिश मेरी पूरी होई, मैं तां बस तैनू तकना। मेरे विच तू रवें, तेरे विच मैं रवां, दिल दियां करांगे गल बातां, सोने मेरे सोने गुरु जी। आओ संगत जी, अज रल मिल के अपने प्यारे गुरु जी दी महिमा दा बखान करते हैं। वैसे तो साडी जीवा दी कोई औकात नहीं कि अपने शहनशाह दे, अपने मालिक दे, अपने गुरु जी दे गुणगान गा सकीए, पर ओयो रब जी जद आप ही विराजमान हो जाते हैं जीवा ते आके, ते सारा आवागमन छुट्टन लग पैंदा है। संगत जी, साडे गुरु जी किस तरह टेस्ट लैंदे हन। गुरु जी कहंदे हन, जिस तरह पेड़ दे उत्ते फल लग्या होवे ते मैं जद उस बेरी नूं, उस पेड़ नूं हिला दिंदा हां ते जड़े फल कच्चे होंदे हन ਉਹ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀਓ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਚੜਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु जी का लख लख शुकराना। एक ब्लैसिंग देंदे हन ते नाल ही एक टेस्ट भी लेंदे हन। संगत जी, एक दिन गुरु जी महाराज से किसी ने पूछा, आपके पास आपके चरणों में आकर जो रोते हैं तो आप उनके आंसुओं का क्या करते हैं? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो करुणा का सागर हूँ, उनके आंसुओं की बूंदों को खुशियों के मोती बनाकर लौटा देता हूँ। इसलिए संगत जी, कभी हमारा मन रोने का करे तो सिर्फ गुरु जी के आगे अकेले में रो लेना, पर इस संसार के आगे कभी मत रोना। वो भजन है ना, गुरु जी तेरे अंग संग ने, ओना दे सारे रंग टंग ने, ए जग एक तमाशा है, गुरु दा दर ही आशा है, कि लोकां अगे रोई ना बाबला, कि लोकी तैनू देंगे तानिया। और फिर हम गुरु जी करुणा के सागर के लिए हम दो पंक्तियां उन्हें सुनाते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। जय गुरु जी। गुरु जी के आगे आंसुओं की बूंदें जो खुशियों के एक बूंद मोती बन के हमें वापस मिलती है, वह एक मोती खुशियों का हमारे लिए अनंतम बड़े सागर के समान है। अब आगे गुरु जी क्या कहते हैं संगत जी, कि जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं वह लौट कर जरूर आते हैं।
कुछ हमारे अच्छे कर्म होंगे जो हमें इस जन्म में गुरुजी मिले, पर जो कष्ट हैं जीवन में वह तो प्रारब्ध के कुछ कर्मास अभी हमारे शेष हैं। इस सृष्टि में बेईमानी नहीं होती, हर पल का हिसाब लिखा हुआ है जिसे हर किसी को चुकता करना ही पड़ेगा। अगर वो हम इस जन्म में नहीं भोग पाए तो अगले जन्म के लिए जमा होता जाएगा। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझा दिया कि जो दिख रहा है वही अंतिम सच नहीं है, इसलिए कभी भी किसी के लिए मन में कड़वाहट आ जाए तो कर्मों के लेन देन की बात समझकर उसे निगल जाएं। यदि हिसाब बाकी नहीं है तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। पर हम करते क्या हैं? हम अपना हिसाब किताब कभी खत्म ही नहीं होने देते। लोगों के लिए कड़वाहट, मैल, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा लेकर बैठे रह जाते हैं। फिर वह हमें अगले 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 कई जन्मों में आकर उसे चुकाना पड़ता है। बस जहाँ सृष्टि के नियमों को गुरुजी हमारे लिए बदलते हैं तो वो क्या है? वो है हमारे कर्मों की तीव्रता और कर्मों का संचयन। कहने का मतलब है कि अब हम संगत को गुरुजी पुनर्जीवित कर करके हमारे सारे कर्म कटवा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जीवन में गुरुजी का प्रवेश हो चुका है। अब पिछले कई जन्मों में जिनसे लेना देना रहा है वो सभी के साथ तो एक ही जन्म में हम जाकर नहीं कटवा सकते ना। मान लें कि पति के रूप में मैंने अत्याचार किया अपनी पत्नी पर और अपने बच्चों पर, अपनी माँ पर, भाई पर अब अगले जन्मों में ये सब अलग अलग जगह अपने कर्मों के हिसाब से पैदा हुए होंगे। ऐसा तो संयोग भी हो सकता है कि हम सब एक ही परिवार में पैदा हो जाएं, पर ऐसा कम होता है। हमारे दुख का कारण अलग अलग लोग बनते हैं इस जन्म में। तभी हम कहते हैं ना, हमें तो सब लोग बहुत दुख देते हैं, पर हमने जो सबके साथ किया था उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ज्यादातर हम पारिवारिक रिश्तेदार या मित्र या काम करने की जगह में ही हिस्सेदार बनकर आते हैं। अब सब एक ही जन्म में आ जाएं ये तो जरूरी नहीं। ऐसे में गुरुजी किसी को माध्यम बनाकर हमारे बाकियों से किए गए कर्मों का लेखा जोखा भी कटवा देते हैं। वो कौन है? वो है महाशिव, जो अपनी संरचना को अधिक जन्मों में पैदा करवाकर समय बर्बाद करने से हमें बचा लेते हैं। जैसे इस जन्म में हम सेवा, सिमरन, सत्संग करके अपनी बाकी की योनियों को साफ कर लें तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए। दूसरी ब्लेसिंग जो गुरुजी हमें देते हैं वो है कर्मों की तीव्रता। हमें विश्वास करना होगा जैसे कर्म करके हम सब आए हैं, यदि उसे 100% भोगना पड़े तो मजाल है कि कोई पार उतर जाए, पर ये हमारे मालिक, हमारे गुरुजी, हमारे सिरजनहार हैं जो अपने ऊपर हमारे कर्मों को ले लेते हैं और हमें सिर्फ थोड़ा सा ही भुगतना पड़ता है, 10%। पर हम उससे भी दूर भागना चाहते हैं। हम जिन छोटे से अंश को भुगतने के लिए हाय हाय करते हैं, मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि हम संगत तो आज या कल इस कर्म बंधन से छूट ही जाएंगे, क्योंकि हमारा गुरु हमारे साथ है। पर इन बाकी कलयुगी जीवों का क्या होगा जो पैसे, धन, दौलत, मायावी मोह को ही अपना मान कर चल रहे हैं, अहम में डूबे हैं, निंदा चुगली को ही अपना भोजन मानते हैं। कैसे निकलेंगे इस घोर कलयुग से? संगत जी, जो लोग आज गुरु जी को नहीं मानते, जो अपनी बनाई हुई पूजा को ही शक्तिशाली मानते हैं कि चलो उनके सारे मनोरथ तो पूरे हो रहे हैं, उन्हें इस जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, सारे सुख ऐशो आराम वो भोग रहे हैं, पर सोचो जरा उनका कर्म वाला अंश कैसे साफ होगा? बिना उसके कटे तो फिर जन्म और जन्म और जन्म लेने होंगे। आज जो वह मजे कर रहे हैं तो समझ लें कि अगला जन्म मुश्किलों भरा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सृष्टि है ना, हम सभी इंसानों को कर्म काटने का एक मौका देती है, नहीं तो बड़े कर्म इकट्ठे हो जाएंगे। और यदि इस जन्म में हम बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहे हैं तो हम कर्म अपना ही साफ कर रहे हैं संगत जी, और अगला जन्म तो हमें लेना ही नहीं पड़ेगा। लिया तो वो खुशियों से भरा होगा। हम सब संगत के लिए ये नियम थोड़ा अलग सा है। हम सभी यदि कुछ कष्ट देख रहे हैं या झेल रहे हैं तो इसी जन्म में हम आने वाली खुशियों का भी स्वागत करने को तैयार हो रहे हैं। गुरु जी हमारे ऐश कराते हैं, बस इंतजार करना है
अपने कर्म जल्दी कटवाने का। गुरु जी की ब्लेसिंग से गुरु जी हमें स्वर्ग और नरक की दोनों ही अनुभूति करवा रहे हैं। बस अपने को पवित्र करें, अंदर से बाहर से रूह से जुड़े रहें गुरु जी से। मैं तो हमेशा गुरु जी को कहती हूँ कि जब कोई कष्ट आता है तो कटवा दो, सारे जल्दी जल्दी इसी जन्म में कटवा दो गुरु जी, क्योंकि अगला जन्म तो मुझे लेना नहीं। वह जन्म तो मेरा आपके साथ रहने की इच्छा है, वहीं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। जो आप चाहो, जो जो तेरा हुक्म है त्यों त्यों रहना, क्योंकि गुरु जी हो सकता है कि वहाँ भी आपको मुझे सेवादार बना के रखो, ये मौका मुझे मिलेगा। क्योंकि कई बार गुरुजी ने मुझे थॉट में कहा कि यहाँ भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, यहाँ भी आकर संगत को जोड़ना है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना मेरे वीर जी। संगत जी मंत्र जाप करते रहिए, कर्म जल्दी कटेंगे। अमृत वेला करेंगे तो और जल्दी कटेंगे। अमृत वेले में मंत्र जाप करें और उसकी शक्ति को स्वयं पहचानें। कैसे गुरुजी रूबरू होकर आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। बस आप उन्हें सरेंडर कर दें, कोई मीडिएटर नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कर्म कटवाने का जरिया हैं हमारे प्यारे। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आप जी का।